वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। क्लास 9th एंड 10th दोनों की जनरल साइंस की हमारी सीरीज स्टार्ट है। आज की वीडियो में क्लास 9th की सीरीज़ को लेकर आगे हम चलेंगे। तो आज क्लास 9th का देखते हैं। नंबर 5 हमारा स्टार्ट था। देखते हैं आज कौन सा टॉपिक हमने करना है। यहाँ तक हमारा लास्ट वीडियो में हो चुका था। जिन्होंने नहीं देखा फिर जाकर वो देख लें ताकि उन्हें आसानी हो आगे समझने में। पेज नंबर 90 पर अगर आप आएँ तो यहाँ पे टॉपिक है हमारा हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस हम करेंगे आज, ठीक है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी लिखवाए जाएंगे बोर्ड के हिसाब से, और टफ वर्डिंग को इजी वर्डिंग में भी किया जाए। तो इंशाल्लाह आपके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए से स्टार्ट करते हैं। हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस अब क्या होता है? हेपाटाइटिस इंसान जिगर का मर्ज है। मतलब इंसान के अंदर जो जिगर होता है उसकी बीमारी को हेपाटाइटिस कहा जाता है। ये वायरस कई किस्म का होता है, इसलिए हेपाटाइटिस भी मुख्तलिफ किस्म का होता है। इसके अंदर ज़्यादा एग्जाम है। एक है हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी और हेपाटाइटिस सी। 3 इसकी एग्जाम्स होती हैं। सबसे पहले हम हेपाटाइटिस ए को देखते हैं। हेपाटाइटिस ए वायरस का नाम HAV है। इसको शॉर्ट फॉर्म में HAV कहा जाता है, और ठीक है वैसे इसको हेपाटाइटिस ए बोला जाता है। इस बीमारी की बुनियादी अलामात में भूख का खात्मा, जी मतलाना होता है मतलब दिल का घबराना, ठीक है, दिल खराब होना, और इंतहाई जिगर की सोजिश, जिगर के अंदर सोजिश होना, पैलिया यानी जॉइंट्स शामिल हैं। हेपाटाइटिस ए वायरस मरीज के पखाना में खारिज होता है और फिर पानी और ग़िज़ा के रास्ते से दूसरी लोगों में दाखिल होकर बीमारी पैदा करता है। ये बीमारी एक दफ़ा होने के बाद ज़िंदगी भर की मुदाफ़त पैदा हो जाती है। मतलब ये अगर बीमारी एक दफ़ा हो जाती है तो ज़िंदगी भर ये रहती है। अब इसकी वैक्सीन्स वगैरह कौन सी हैं? इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। इसके बचाव के लिए ज़रूरी है कि ग़िज़ा और दूध को अमेज़ेशन से बचाया जाए, मतलब ग़िज़ा और दूध का इस्तेमाल किया जाए। इसकी कोई वैक्सीन का कोई इलाज फ़िलहाल नहीं है। और खून देने से पहले HAV चेक करें। आगे है हेपाटाइटिस बी। हेपाटाइटिस बी काला यरकान एक मोहलिक मर्ज़ है। अगर जिसको काला यरकान कहा जाता है वो हेपाटाइटिस बी होता है, जो एक खतरनाक वायरस HBV की वजह से लाहक होता है। HBV आलूदा खून, आंसू, पसीने और जिस्म के मादों के जरिए दूसरे इंसानों में मुंतकिल होता है। पाकिस्तान में हर 10 में से एक शख्स हेपाटाइटिस बी वायरस का कैरियर है। मतलब हर 10 में से एक जो लोग एक है वो हेपाटाइटिस बी का शुमार ज़रूर है। शिकार कैरियर वो शख्स होता है जो खुद बज़ाहिर तंदुरुस्त हो लेकिन दूसरों में ये बीमारी फैलाने का सबब बन सकता हो। इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हिफाज़ती टीकों से ही मुमकिन है। हेपाटाइटिस बी वैक्सीन के 2 इंजेक्शन 1 माह के वक्फे से लगाए जाते हैं और एक बूस्टर इंजेक्शन पहले इंजेक्शन से 6 माह बाद लगाया जाता है। अच्छा जी, पहले जो 2 इंजेक्शन होंगे वो 1 माह के वक्फे से लगते हैं, 1 माह के फासले से, और उसके बाद जो 6 माह के बाद लगाया जाता है। बीमार शख्स को आराम करना चाहिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी और जूस वगैरह पीना चाहिए। गन्ने का रस बहुत कारआमद होता है, मतलब मुफीद होता है। अगर मरीज़ खाना ना खाए तो इसे फलों का जूस दें। जब बीमार शख्स खाना खा सकता हो तो इसे एनर्जी और प्रोटीन वाली मुतवाज़न खुराक दें। अगर मरीज़ की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, वो नहीं खा सकता, तो उसको जूस वगैरह फल वगैरह का जूस देना चाहिए। और अगर वो इसकी कंडीशन इतनी है कि वो खाना खा सकता है तो उसको अच्छी एनर्जी और प्रोटीन से जिनके अंदर ज़्यादा हो वो खुराक दें, ठीक है। जैसे फलियाँ, गोश्त, मुर्गी और उबले हुए अंडे बेहतरीन हैं। अगर है हेपाटाइटिस सी। ये हमारे जिगर को सोजिश ज़्यादा कर देती है। ये वायरस सी से पैदा होती है। हेपाटाइटिस 39 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादा होता है। ये बीमारी मर्दों में औरतों की निस्बत ज़्यादा होती है। हेपाटाइटिस सी खून से फैलने वाला वायरस है जिसे मुतासरा खून का लगाना, एक ही सीन से इंजेक्शन लगाना, लेबॉर्ट्री में काम करने वाले फार्म में इत्तफाकन सुई चुभ जाना वगैरह। इस बीमारी के अलावा में भूख न लगना, उल्टी आना, थकावट, कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द, सर दर्द, खांसी और ख़राब गला शामिल हैं। हल्का हल्का बुखार भी रहता है। इसके इलाज के लिए मरीज़ को अलग करें। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। मरीज़ के खून और दूसरे मादों से बचें। बेहतर है इनको फ़ौरन धो दिया जाए। मरीज़ को अटेंड करने के बाद फ़ौरन हाथ धोएं। तो ये थे हमारे हेपाटाइटिस की जो थी एग्जाम्स, वो यहाँ तक कंप्लीट होती हैं। अभी इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? पहले तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन तीनों में से आ सकते हैं, लेकिन अगर इसका लॉन्ग क्वेश्चन आए तो भी तो हम तीनों लिखनी है। लेकिन ज़्यादा अगर वो एक पे नोट देते हैं तो वो हेपाटाइटिस बी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से करना। अगर है बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियाँ।
सबसे पहले है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको बोला जाता है। फेफड़ों की टीबी एक लंबे अरसे तक चलने वाली मुतद्दी मर्ज है, मतलब इसका जो ठीक होने में एक लंबा अरसा लग जाता है, जो हर किसी को लग सकती है। कुछ दिन वो लोग जो कमज़ोर हों, ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हों या इस शख्स के साथ रहते हों जिन्हें ये बीमारी पहले से है। टीबी काबिल इलाज मर्ज है, फिर भी हज़ारों अफराद इस बीमारी की वजह से मर जाते हैं। टीबी का शुरू में इलाज करना बहुत ज़रूरी है। टीबी आमतौर पर फेफड़ों में होती है, लेकिन ये जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकती है। टीबी कहते हैं फेफड़ों से लाक होती है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बाकी बॉडी में भी फैल सकती है। मरीज़ को जहाँ तक मुमकिन हो सके ज़्यादा और मुतवाज़िन खुराक दें। अगर घर में किसी को टीबी है तो घर वालों का टेस्ट करवाएं। बच्चों को टीबी का हिफाजती टीका लगवाएं। टीबी के मरीज़ को दूसरे बच्चों से अलग खाना और सोना चाहिए। टीबी वाले शख्स को चाहिए कि वो खांसते वक्त मुंह पर रुमाल रखे और फर्श पर कभी ना थूके, क्योंकि जब कोई टीबी का मरीज़ खांसता, छींकता या थूकता है तो इंतहाई छोटी थूक की बूंदों के साथ ये जरासीम हवा में मुअल्लक हो जाते हैं, हवा में चले जाते हैं। मुअल्लक होना, चले जाना, शामिल हो जाना हवा के अंदर, और दूसरों की सांस के साथ फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और टीबी की बीमारी पैदा कर देते हैं। क्या है कि जिसको टीबी है घर के अंदर, उसको बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, उसका खाना पीना, सोना, उसका बिस्तर, हर चीज़, ताकि उससे दूसरे लोग जो घर के अफराद हैं उनको टीबी ना हो। इसमें ये भी इम्पोर्टेंट था, ये भी आपने याद कर लेना है। आगे है, इस बीमारी में एक माह या इससे ज़्यादा मुसलसल खांसी रहती है, बाद का बलगम के साथ खून आता है, मुसलसल बुखार रहता है, रात को सोता पसीना आता है, भूख में कमी होती है, वजन में कमी होती है, मामूली काम काज के बाद थकावट महसूस होती है। मामूली काम मतलब बहुत थोड़ा सा काम करने के बाद ही आपको थकावट महसूस हो जाएगी। टीबी एक खतरनाक, बहुत तेज़ी से फैलने वाली मुतअद्दी बीमारी है। इसे BCG के टीके से रोका जा सकता है, जो 27 के फ़ौरन बाद लगाया जाता है। अब इसका जो इलाज क्या है वो क्या है, अगर ये टीबी का इलाज किस तरह से किया जा सकता है तो इसके अंदर ये आएगा, इसे BCG के टीके से रोका जा सकता है। ठीक है, BCG के टीके के साथ इसका इलाज मुमकिन है, ये बात याद नहीं है। आगे है वोहोपिंग कफ, ये कौन सी बीमारी होती है देख लेते हैं। ये हमारे लिए लफ्ज़ जो है वो न्यू है सबके लिए। ठीक है, वोहोपिंग कफ, काली खांसी। अच्छा, इस काली खांसी को वोहोपिंग कफ कहा जाता है, एक मुतअद्दी बीमारी है। सर्दियों मौसम बहार में इस बीमारी में इजाफा हो जाता है। काली खांसी 3 माह या से ज़्यादा देर तक जारी रहती है। जब कोई वोहोपिंग कफ का मरीज़ खांसता, छींकता, बोलता है तो इंतहाई छोटी छोटी थूक की बूंदों के साथ या जरासीम हवा में फैल जाते हैं और सेहतमंद बच्चों के सांस के साथ फेफड़ों में पहुँच कर बीमारी पैदा करते हैं। जरासीम के जिस्म में दाखिल होने के 2 हफ्तों के बाद वोहोपिंग कफ शुरू हो जाती है। या आपने चीज़ें याद नहीं है कि कितने हफ्तों के बाद ये शुरू होती है और किन चीज़ों से ये फैलती है बीमारी। ठीक है, बच्चा बगैर सांस लेते थे बहुत देर तक खांसता रहता है, यहाँ तक कि खांसते खांसते इसके मुंह में चिपकने वाला बलगम आ जाता है और हवा इसके फेफड़ों में तेज़ आवाज़ से वापस आ जाती है। खांसने के दौरान खून में ऑक्सीजन कमी की वजह से बच्चे के नाखून और होंठ नीले हो जाते हैं। खांसने के बाद बच्चे को क्या भी आ सकती है, क्या कहते हैं उल्टी को। खांसी के वफ़ों के दौरान बच्चा सेहतमंद नज़र आता है। 1 साल से कम उम्र बच्चों में वोहोपिंग कफ बहुत ख़तरनाक होती है। अगर 1 साल से कम बच्चे को हो गई है